फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे अपना मेन मेथड, और इस प्रोग्राम में हम इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ठीक है, यहाँ मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं कि भाई एंटर द नंबर। ठीक है, प्रिंट एंड इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। पहले ही देखिए, ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है, तो इसको चलिए समझ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले एक पब्लिक क्लास है फैक्टोरियल नाम की, उसके अंदर है हमारा मेन मेथड। फिर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो जब भी कभी हमें इनपुट लेना होता है यूजर से, तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर यहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले कराया है कंसोल पे कि एंटर द नंबर। ठीक है, और इंट एन, एन जो है वो इंट टाइप का है जो कि यूजर इनपुट देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इंट फैक्ट, फैक्ट इक्वल टू वन। फैक्ट जो है वो इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें अभी के लिए वन स्टोर है। अब इसके बाद एक फॉर लूप है। ठीक है, इंट आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू वन, आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले फॉर लूप काम कैसे करता है? तो काम ऐसे करता है कि पहले डिक्लेरेशन होती है, इनिशियलाइजेशन होती है जो कि इंट आई इक्वल टू वन दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, नहीं तो फिर कंट्रोल लूप के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, वो उधर से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वन, यूजर अगर कुछ देता है इनपुट, फाइव देता है या फोर देता है, अगर ट्रू है तो यहाँ फैक्ट में फैक्ट इंटू आई स्टोर होगा। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू है वन। अगर मान लीजिए यूजर देता है फाइव, तो वन इंटू फाइव स्टोर होगा। ठीक है, और ऐसे ही लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद जब ये लूप अपना काम खत्म कर लेगा तो कंट्रोल नीचे वाली लाइन में आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जावा में इस लाइन का यूज होता है कुछ भी अगर मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंसोल पे, तो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और फिर रन करके देख लेते हैं। जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है और अब इसको रन करते हैं। जावा फैक्टोरियल, तो यहाँ देखिए कंसोल पे एक मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। ठीक है, तो हमने फाइव एंटर किया और इसका देखिए आउटपुट है 120, जो कि एकदम सही आउटपुट है। एक बार फिर से रन कर लेते हैं दूसरे
नंबर के लिए जावा फैक्टोरियल डॉट जावा जावा फैक्टोरियल, ठीक है। एंटर द नंबर, यहाँ इस बार 8 एंटर करते हैं। ये देखिए सही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फंक्शन के अंदर लिखने से क्या होता है कि ये कभी भी ऐसे ही रन नहीं करेगा। हर बार प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं हम, तो ये रन नहीं करेगा। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए हटा लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड फैक्ट ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक तो देखिए सेम ही है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन के अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। चलिए फिर से रन करके देख लेते हैं। जावा, तो देखिए एकदम सही आउटपुट आ रहा है, और हम लोगों का प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल का एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये किसी भी नंबर के लिए आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं। 10। तो देखिए आउटपुट एकदम सही आ रहा है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में।